बार बोल दो ना राम राम, बोल दो ना दीदी। राम चरण मेरे साल ओढ़े हैं भैया जी, आप बोल दो ना एक बार। मगन है वो, पता नहीं कहां है वो। सुने दो सुने दो। राम राम कहना। मैं क्यों बुलवाता हूँ राम राम, काहे बुलवाता हूँ राम राम। रामचरितमानस में कितनी सुंदर चौपाई आई है कि जाकर नाम मरद मुख अधमौ मुकुट होई श्रुतिका। मरते समय जिसके मुख में एक बार राम का नाम आ जाए तो अधर्मी से अधर्मी भी होता है, वो भवसागर से पार हो जाता है। ये मैं नहीं, श्रुति कह रही है, वेद पुराण कह रहे हैं कि सो सुख धाम राम अस नाम अखिल लोक दायक विश्राम। सारे सुखों का मूल है राम का नाम। सिर्फ 2 अक्षर के में इतनी शक्ति कि सारे बिगड़े काम को बना देती है, भव सागर से नैया पार लगा देती है। जब आवे तेरा अंतिम क्षण, जब आवे तेरा अंतिम क्षण, राम राम कहना। कैमरा वाले भैया, राम शरण चश्मा वाले दादाजी ताली नहीं बजवाओगे? मालिक आपका न धन भरपूर रखे। पूरी तैयारी हो गई, सब दिख रहे हैं राजा दशरथ को, लेकिन कैकेयी नहीं दिख रही है। सबसे प्रिय रानी
जो राजाभिषेक के आगे आगे दौड़ दौड़ के सब कार्य को निपटा रही थी, कर रही थी, उसी का ही पता नहीं। पता कि ये कहाँ है, तो बोले हो तो कोप भवन में है। राजा दशरथ को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे अभी तो ठीक ठाक था, सब तो बढ़िया चल रहा था, ये क्या हुआ, कैसे कोप भवन में चले गए। मन में विचार करने लगे कि कोप भवन सुनी सकचे उरा। राजा संकोच करने लग गए, मेरी प्रिय रानी के कई कैसे कोप भवन में चले गई। भय बस हो पर नहीं पा। मन में विचार कर रहे हैं क्या कारण है, अचानक कैसे अच्छा इसका माइंड कैसे सरक गया, अभी तो ठीक ठीक ठीक। जाते हैं डरते 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 डरते, और उस रूम में, उस कमरे में रानी कैकेयी का जो रूप था उसका वर्णन इस मर्यादित मंच में करना उचित नहीं है। फिर भी राजा दशरथ अपनी प्रिय रानी को कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे गजगामनी। इतने बड़े बड़े शब्दों से उनको संबोधित कर रहे हैं, लेकिन वहारे कैकेयी से कैसे इनके माइंड दिमाग में इतना किसने जहर घोल दिया। सिर्फ एक ही है मेरी माता बहनों, पर की बुद्धि। जो भी करना अपने घर में, जो भी कार्य करना तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों से, बड़े बूढ़ों से, बड़े सियान से सलाह करके करना। दूसरे बाहर वाले के सलाह से कभी अपने घर के में वो कार्य मत करना। देरानी जेठानी में बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है, अगाध प्रेम है, अपार श्रद्धा है एक दूसरे के प्रति, अपार विश्वास है एक दूसरे के प्रति। लेकिन पड़ोसी एक ऐसा होता है कि आपके प्रेम को देख के ईर्ष्या होने लगती है, और वो आके सीधा पहले देरानी को बोलेगी, ते शादी हो के आए रे तो कक्का सुघर दिखते सो, रात दिन तोर देर जेठानी काम करा करा तो लद्दू बरादी से बस यहां से जहर घुल गया उसका। आप लोगों का प्रेम अगर अटल है, अचल है, एक दूसरे के प्रति विश्वास अगर अपार है, तो भाई भाई में कितना भी झगड़ा हो माता बहनों, वो घर का हड़िया चूल्हा कभी अलग नहीं हो सकता। भाई भाई में कितना भी लड़ाई क्यों ना हो, उस घर का छानी कभी अलग नहीं हो सकता। अगर आप दोनों में सग बहन के, देरानी जेठानी में सग बहन के बराबर अगर प्रेम है, तो किसी माई के लाल में दम नहीं कि आपके घर के ऊपर आंख उठाकर भी देख सके। धन्य हैं आप लोग धन्य हैं। ये रामचरितमानस हमको यही शिक्षा दे रही है। कैकेयी को देखो, कितना हरा भरा परिवार था, सब कुछ ठीक था, सिर्फ एक बाहर वाली मंथरा के मती से चली और रानी नौकरानी बन गई, मंथरा की नौकरानी बन के रह गई। और ऐसा जहर हमारे जीवन में घोलने वाले बहुत घूम रहे हैं लोग ना। आपके दुख से दुखी नहीं है, लोगों को दुखी क्यों होती है, आपकी खुशी को देखकर दुखी हो रही है। रामचरितमानस के अनुसार कैकेयी के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी, भगवान रामचंद्र जी संसार को, इस समाज को यह शिक्षा दे रहे हैं कि हमको अपने परिवार के अनुरूप, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के अनुसार ही अपनी जीवन यापन करना चाहिए। किसी के पर के बुद्धि में नहीं आना चाहिए, पर के दिमाग से अपनी जीवन यापन नहीं करना चाहिए। अन्यथा रामचरितमानस में राज परिवार जो तहस नहस हुआ, एक मंथरा के मति को फेर देने के कारण मथ दी उसने, कैकेयी की मति को मथ के रख दी, और पूरा राज परिवार तहस नहस हो गया। बहुत ही एक सुंदर भजन के साथ प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र की। जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब जाना। देखिए बुरा मत मानिए, मैं फिल्मी तर्ज में और छत्तीसगढ़ी तर्ज में मेरे को गाना अच्छा नहीं लगता, और मैं जो भी गाता हूँ मैं अपनी स्वयं की रचना, हमारी मंडली स्वयं मिलकर रचना करते हैं, उसी गाते हैं, इसलिए बुरा मत मानिएगा। अब मैं अभी 2 मंडलियों को देखा पूरा फिल्मी तर्ज में गाए, मैं समझ सकता हूँ आप लोग फिल्मी तर्ज वाले हो, लेकिन मेरे को ये अपनी रचना मुझे पसंद आती है, इसमें मेरे को बड़ी सुख की अनुभव होती है।
इसलिए बुरा मत मानिएगा कि हमको फिल्मी तर्ज में नहीं सुना रहे करके। जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब ल जाना। जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब ल जाना। जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब ल जाना। राम राम तै सुमिरन कर ले, राम राम तै सुमिरन कर ले, राम राम तै सुमिरन कर ले, यही है संग में जाना। बोलो ना राम राम, बोलो ना। चश्मा वाली दीदी, मेरी बहन भी चश्मा पहनती ना, इसलिए जितने चश्मा वाली दीदी है ना मेरी बहन है। बोल दो ना दीदी एक बार, शर्मा मत, बोल दो राम राम। आप भी बोलो ना, आप भी बोलो ना, और आप भी बोलो ना राम राम। माइक वाले भैया ओ व्हाट्सएप मत चलाओ ना, बोलो ना राम राम। जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब ल जाना। जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब ल जाना। राम राम तै सुमिरन कर ले, राम राम तै सुमिरन कर ले, यही है संग में जाना। जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब ल जाना। जिंदगी के नहीं ठिकाना, एक दिन सब ल जाना। ये तन है माटी के पुतला, माटी में मिल जाना। ये तन है माटी के पुतला, माटी में मिल जाना। मुट्ठी बांध के आए रे बंदे, हाथ पसारे जाना। मुट्ठी बांध के आए रे बंदे, हाथ पसारे जाना। बेटा बाहू नाती नटुरा, बेटा बाहू नाती नटुरा, नहीं देवे सहारा। बोलो ना एक बार राम राम। भाईजान, वो दाढ़ी वाले भाईजान है क्या शायद?